हेलो बच्चों, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। और आज हम इस वीडियो के थ्रू फिर से आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है बेटा, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि बेटा वाई वी स्टडी द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है बेटा, तो पहले ये समझते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सपोज मैंने आपको बोला कि इस अर्थ के ऊपर, अगर आपको कोई लोकेशन का सिस्टम अभी तक कुछ भी चीजें नहीं पता है, और मैंने आपको बोला कि इस अर्थ के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को प्लॉट करके बताओ। ठीक है, और अगर आपको अर्थ का नॉलेज नहीं है, लोकेशन का नॉलेज नहीं है, तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल नहीं है। सो बेटा, साइंटिस्टों ने किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को अर्थ के ऊपर लोकेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, जिसको आप लोगों ने कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बेटा, तो उसी का ही एक पार्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसकी हेल्प से हम अर्थ के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए समझते हैं पहले लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम प्रॉपर इसको आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि होता क्या है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज योर लैटिट्यूड। ठीक है बेटा, फर्स्ट इज लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड होता क्या है बेटा? तो लैटिट्यूड क्या होता है, इस अर्थ के ऊपर साइंटिस्टों ने क्या ड्रॉ किया बेटा कि एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है बेटा, अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। और यहाँ पे सर ये इमेजिनरी वर्ड मतलब क्या होता है? तो इमेजिनरी मतलब वो वर्ड, इसका मतलब होता है बेटा वो चीज जो रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो साइंटिस्टों ने सिर्फ अपनी स्टडी के लिए, अपनी समझ के लिए उन्होंने क्या किया कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया अर्थ के ऊपर। उसको क्या कहते हैं बेटा? लैटिट्यूड, जो कि कैसा लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसा लाइन है। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको इजी टर्म्स में समझने, लेब लैंग्वेज में समझे तो लेटा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड लेटा हुआ। ठीक है, लेटा हुआ लाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज योर लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड भी क्या है बेटा? ये भी एक लाइन है। ये कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन। लेकिन ये कैसा लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है। कैसा लाइन है बेटा? वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो अर्थ के ऊपर साइंटिस्टों ने ड्रॉ किया। ये कैसा होगा बेटा? ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होता है? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। वहीं पे लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्टों ने सिर्फ अपनी स्टडी के लिए इसको अर्थ के ऊपर ड्रॉ किया, और इसके थ्रू ही हमारा क्या बनता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, जिसके थ्रू हम प्लेसेस को अर्थ के ऊपर लोकेट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं आपको अब इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये है कैसा। तो ये हमारा हो गया ग्लोब। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया अर्थ। ठीक है, इसके ऊपर पहला आ गया लैटिट्यूड। पहला क्या होगा? लैटिट्यूड। तो मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा है बेटा? ये देखो, अर्थ के ऊपर मैंने बहुत सारे क्या बना दिए बेटा? लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया बेटा? दिस इज योर लैटिट्यूड। ये क्या हो गया बेटा? दिस इज लैटिट्यूड। ये हो गया हमारे लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है बेटा, तो आपकी मैं इसको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं लैटिट्यूड लाइंस का। तो देखो, लैटिट्यूड लाइंस क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस है। कैसा लाइन है बेटा? दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, पैरेलल लाइंस कहने का मतलब है कि ये आपस में कभी भी, ये जितने भी लाइन आपस में कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, इसलिए लैटिट्यूड का सेकंड नेम है क्या है? पैरेलल लाइन भी इसको कहते हैं, पैरेलल्स भी इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है बेटा? जैसे ये लाइन है, ये लैटिट्यूडल लाइन है, इसका मैं नाम भी आपको बता देता हूं। इट इज नोन एज इक्वेटर। क्या कहते हैं बेटा इसको? इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही हम अर्थ, ये इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, तो देखो आप देख रहे हो कि ये जो जितने भी लैटिट्यूडल लाइन है, इनका साइज क्या होता जा रहा है बेटा? छोटा होता जा रहा है। सेम जैसे हम इक्वेटर से नीचे भी जाते जा रहे हैं, वो भी लाइन क्या हो रहा है बेटा? छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां से सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे ही हम इक्वेटर से, क्या होगा बेटा? इक्वेटर से जैसे ही मूव करेंगे, क्या करेंगे बेटा? इक्वेटर से मूव करेंगे किधर? अपवर्ड्स या फिर और डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो जो हमारा लॉन्गिट्यूड, जो हमारा लैटिट्यूड है, सॉरी क्या है, जो हमारा लैटिट्यूडनल लाइन का जो साइज है वो क्या होता जा रहा है बेटा? डिक्रीज होते जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है बेटा। ठीक है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो लैटिट्यूडनल लाइंस का जो हमारा साइज है वो क्या होता जा रहा है बेटा? छोटा होता जा रहा है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड कैसे होता है बेटा?
लॉन्गिट्यूड होता है, देखिए लॉन्गिट्यूड कहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ से, ये दो पॉइंट है, दो फिक्स्ड पॉइंट है अर्थ के ऊपर, इसका क्या नाम है बेटा, पोल, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये साउथ साइड में इसको क्या कहते हैं बेटा, साउथ पोल, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। तो ये स्टार्ट कहां से होता है बेटा, ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम पोल्स, ठीक है। ये कैसा रन होता है बेटा, पोल से पोल्स की तरफ जाता है, ठीक है बेटा। तो देखो ये कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइन है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड क्या लाइन है बेटा, ये लाइन है, ये हमारा वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है, जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, नॉर्थ पोल से, और कहां तक जा रहा है बेटा, साउथ पोल तक, ठीक है बेटा। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो डायरेक्शन भी आप बता सकते हो कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पोल से और खत्म हो रहा है साउथ पोल पे, ठीक है। और डायरेक्शन वाइज भी नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, फिर साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। और इस पर्टिकुलर लाइन का ना बेटा अपना एक रेंज होता है, इन सबका क्या होता है, अपना एक रेंज होता है, ठीक है। इसको मेजर करने का एक रेंज होता है। सो लैटिट्यूड, जो हमारा लॉन्गिट्यूड का रेंज होता है, दैट इज 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है। वहीं पे मैंने आपको बताना भूल गया, हाँ, इसका जो रेंज होता है, इसका लैटिट्यूड का जो रेंज होता है वो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है बेटा। अब वो कहा कैसे काम आता है, इसका रेंज का क्या वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, हम आगे समझेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए उसके बाद, अब जब मैं दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दूंगा, जब मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दोनों को एक साथ ड्रॉ करूंगा, तो देखो अर्थ के ऊपर ये दिखाई कैसे देगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया, ये आपका हो गया लैटिट्यूड, ठीक है। सेम अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड कैसे दिखाई देगा बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए इस तरीके से क्या बनता है बेटा, अर्थ के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में ड्रॉ हुए हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को कैसे सिस्टम बोलते हैं बेटा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा इसको, ग्रिड सिस्टम, जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट कट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो सिस्टम बनता है, ये जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, दोनों को मिला के सिस्टम बन रहा है, और जहां पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, सब जगह पे कोई ना कोई प्लेस अर्थ के ऊपर होगा, इट इज पॉसिबल ना, कोई ना कोई प्लेस, तो जितने भी लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे वो प्लेस होगा बेटा। तो यही जो जहां जहां पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, इसी से क्या बनता है बेटा, ये जो आपस में दो पॉइंट के मिलने से एक सिस्टम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है बेटा, एक सिस्टम क्रिएट होता है। इसी सिस्टम को हम आगे जाकर क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा। और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम अर्थ में किसी भी प्लेस को क्या कर पाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, ठीक है, हम क्या कर पाते हैं, लोकेट या फिर प्लॉट ऑन अर्थ, ठीक है बेटा। सो अर्थ के ऊपर हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलके बनता है, उसी के थ्रू किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर लोकेट करके बता पाते हैं। सो आई होप आप सबको लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है समझ में आया होगा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, और कैसे इसकी हेल्प से हम अर्थ के ऊपर लोकेट कर पाते हैं, आई होप वो भी चीजें आपको समझ में आए होंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।